जय श्री महाकाल। पिछली केंद्र सरकार के लिए वीडियो। श्रीमान, आपने अपनी राजनीति में 4 मुख्य शब्दों का उपयोग हमेशा से किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। क्या आप इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं? यदि जीवन में गुरु न हो तो मनुष्य अर्थ का अनर्थ कर डालता है। यह यूं कहा जाए कि आपने जानबूझकर स्वयं को शासन में बनाए रखने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति का उपयोग किया है। श्रीमान, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह ऊर्जा शक्ति के 4 मुख्य स्थान होते हैं, जिससे राजतंत्र में मनुष्य की पहचान होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा मनुष्य किस कार्य को करने में समर्थ है। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सिर्फ कमर से नीचे उपयोग करता है वह शूद्र कहलाता है। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को पेट तक लाता है वह कहलाता है वैश्य। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को भुजाओं तक लाता है वह कहलाता है क्षत्रिय। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क तक लाता है वह कहलाता है ब्राह्मण। ऐसा क्यों है श्रीमान? क्योंकि श्रीमान, जब ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क में पहुंचता है तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनुष्य ऊर्जा को भुजाओं तक लाता है वह बल को उत्पन्न करता है, इसलिए वह क्षत्रिय कहलाता है। जो मनुष्य ऊर्जा को पेट तक प्रवाह करता है वह व्यक्ति व्यवसाय उत्पन्न करता है, इसलिए वह वैश्य कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सिर्फ कमर से नीचे उपयोग करता है वह सृजन का कार्य करता है। वह व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा को कमर से ऊपर नहीं उठाता है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से ग्रसित होता है, क्योंकि वह संपूर्ण सुख काम वासना को ही समझता है, इसलिए वह शूद्र कहलाता है। परंतु यह सारी प्रक्रिया राजतंत्र में होती है। राजतंत्र मतलब शासन व्यवस्था। यह ऊर्जा के प्रवाह की एक पहचान होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कौन सा मनुष्य किस कार्य को करने में समर्थ है। क्योंकि श्रीमान, जो मनुष्य जिस कार्य में प्रवीण होता है वह उस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर पाता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति मार्गदर्शन का कार्य करता है। भुजाओं में बल को प्रदर्शित करने वाला क्षत्रिय ही देश की रक्षा करने में समर्थ होता है। व्यवसाय की उत्पत्ति करने वाला वैश्य ही व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। जो तीनों कार्यों को करने में असमर्थ होता है उससे बिना किसी खर्च के सिर्फ सेवा कार्य कराया जाता है ताकि उसका जीवन यापन हो सके। यह होता है राजतंत्र, यानी कि शासन की व्यवस्था। तो श्रीमान, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि शासन की व्यवस्था जो ऊर्जा के 4 प्रकार हैं उसे आपने जातियों के नाम से समाज में क्यों बांट रखा है? क्योंकि श्रीमान, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा के नाम पर यह पढ़ा था कि समाज वह जन समुदाय होता है जिसमें जातिगत भेद नहीं किया जाता। समाज में सिर्फ 2 ही वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग और धनिक वर्ग। इससे यह सिद्ध होता है श्रीमान कि आपने अंग्रेजों की नीति फूट डालो शासन करो की नीति का उपयोग करके देश को टुकड़ों में बांटने का काम किया है। ठीक इसी नीति का प्रयोग करके आपने पति पत्नी के बीच कानून लागू करके परिवारों को तोड़कर राजनीति करने का काम किया है। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए और यह प्रमाणित कीजिए श्रीमान कि कब मनुष्य जन सेवक बनने के लिए परिपूर्ण होता है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। समस्त प्रश्नों के उत्तरों में मान मर्यादाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। सभी उत्तर मीडिया के समक्ष
जन समुदाय में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। पिछली केंद्र सरकार के लिए वीडियो, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय श्री महाकाल।